नमस्ते, मैं डॉक्टर पंडित बन्ने, भारत महाविद्यालय जीऊर, महाराष्ट्र। मेरा प्रपत्र का विषय है बहुभाषा समाज में हिंदी भाषा का महत्व। भारत देश विभिन्नता से भरा हुआ राष्ट्र है। हमारे सारे राज्यों अपनी भाषा, संस्कृति, खान पान, पोशाक, भौगोलिक परिस्थिति सब तरह से अलग पहचान है। अनेकता में एकता, यह भारतीयता की विशेषता है। साहित्य में समाज हित, लोक कल्याण, राष्ट्रीय एवं भारतीयता की धारा अपने पूरे देश में प्रभावित है। हिंदी एक ऐसी ही भाषा है जो समूचे देश में आदान प्रदान की भाषा बनी है। आजादी की लड़ाई इस देश में महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़ी है। इस राष्ट्रीय आंदोलन का हिंदी भाषा भी एक हिस्सा बनी है। महात्मा गांधी कहते हैं, राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। बाल गंगाधर तिलक ने भी अपनी स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हिंदी भाषा का जोरदार उन्होंने समर्थन किया है। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। हिंदी भाषा क्षेत्र में अनेक कवियों ने हिंदी में रचना की है। हिंदी भाषा के क्षेत्रों में जो कवि है उनका भी योगदान, यह हिंदी क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। महाराष्ट्र में देखें तो नामदेव है, तुकाराम है, रामदास है, आदि संतों ने हिंदी में रचनाएं की है। गुजरात के कवि मालन दयाराम, बंगाल के शासक शाह हुसैन के आश्रित कुतुबन, असम के शंकरदेव, पंजाब के गुरु गोविंद सिंह आदि ने हिंदी भाषा की रचना की है। जो आदि हिंदी भाषा क्षेत्रों के जो नेता थे, उन्होंने हिंदी को जबरदस्त समर्थन किया है। संत कवियों ने, जैसे कबीरदास हो, रहीम हो या सूरदास हो, मीरा हो, आदि भक्तिकालीन कवि जो है वह हिंदी को एकता की ओर, जीवन मूल्यता की ओर बढ़ाने के लिए उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जैसे भारत के सांस्कृतिक वैभव जो है वो विविधता से भरा हुआ है। गिरिधर शर्मा ने हिंदी को एक राष्ट्रीय गान के रूप में उन्होंने देखा है। राष्ट्रीय एकता में हिंदी का महत्वपूर्ण स्थान है, ऐसे वे कहते हैं। पंजाबी, गुजराती, बंगाली, ब्रजवासी, मद्रासी, राजस्थानी सबका एक ही है, सभी एक ही है। वे कवि कहते हैं, जय जय प्यारे देश, रम्य हमारे देश। राजस्थानी या मद्रासी सब के सब है भारतवासी। इस प्रकार अनेक कवियों ने हिंदी भाषा को एक जन भाषा के रूप में उन्होंने देखा है। हिंदी हमारे हृदय की भाषा है, अतः वे मन की भाषा है। भाषा के प्रति भारत के कवियों ने गौरवपूर्ण स्थान दिया गया है। हिंदी सिर्फ साहित्यिक भाषा नहीं है, एक रोजगार के रूप में आज उभर कर आया हुआ है। आज हिंदी का रूप जो है बदलता हुआ रूप हमें दिखाई देती है। सूचना क्रांति हो, सैटेलाइट की क्रांति हो, डिजिटल क्रांति के संपर्क में भूमंडलीकरण की व्यापकता का लाभ आज हिंदी उठा रही है। हमारे सामाजिक आर्थिक व्यवस्था से लेकर भाषा, संस्कृति, भूमंडलीकरण के अभिलक्षणों का प्रभाव नजर आ रहा है। हिंदी साहित्य जो है आज नए रूप में उभर कर आता हुआ हमें दिखा देती है। रेडियो, टीवी, कंप्यूटर, इंटरनेट
पत्रकारिता के अत्यधिक तकनीकों से आज हिंदी जुड़ी हुई है। हिंदी आज जो है व्यावसायिकता के जगत में सर्वप्रथम भाषा बनने का जो श्रेय जो है वो विज्ञापन की है। विज्ञापन मनुष्य के जीवन का अटूट अंग आज बना हुआ अमेरिका देती है। विज्ञापन में हिंदी का दिल धड़कता है। विज्ञापन की उन्नति के साथ कई वस्तुओं में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। समाचार पत्र हो, रेडियो हो, टेलीविजन हो, आदि का आविष्कार आज हुआ हमें दिखा देता है। नगरों में सड़कों के किनारे, चौराहों पर, गलियों के सिरों पर विज्ञापन लटकते हुए हमें दिखा देते हैं। वैसे उदाहरण से देखा हुआ तो ज्यादा शक्तिशाली रिन साबुन, अत्यंत खूबसूरत बाल, ऊंचे लोगों की ऊंची पसंद, माणिकचंद पानसला, ऐसे जो अनेक उदाहरण हम देख सकते हैं। इसी प्रकार भारत में विविधता में एकता यह प्रमुख रूप से देखा जाता है। हिंदी एक हृदय की भाषा है, अपने जन की भाषा है। सभी रूपों में वे आज आगे बढ़ता हुआ हमें दिखा देती है। मुंबई से हिंदी को प्रसारित कार्यक्रम में जिस भाषा का प्रयोग होता है उसे बंबई भाषा भी हम कहा जाता है। उसमें मराठी, गुजराती आदि का प्रभाव रहता हुआ हमें दिखाई देती है। हिंदी ने सामंजस्य की भूमिका से कई भाषाओं का परिचय दूरदर्शन या मीडिया के द्वारा आम जनता को करवा दिया है। आज घर में, परिवार में, समाज में, कार्यालय में आदि जहाँ भी हो वहाँ हिंदी की अभिव्यक्ति का मुख्य माध्यम बना हुआ हमें दिखा देती है। हिंदी लोकतांत्रिक प्रतिष्ठा में भारतीय राष्ट्रीयता का अस्मिता की प्रतिष्ठा है। हिंदी के गौरव में ही भारत स्वराज्य की सफलता और सार्थकता हासिल की है। महाकवि इकबाल ने ताराना हिंदी में कहा है, सहारे जहां से अच्छा हिंदोसता हमारा, हम बुलबुल है इसकी ये गुलिस्ता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। इस प्रकार इस संगोष्ठी में मुझे बहुभाषा समाज में हिंदी भाषा का महत्व, यह प्रपत्र पढ़ने का जो मौका संयोजक ने जो मौका दिया है उनके प्रति हृदय से मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। धन्यवाद।